आरबीआई की दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा है। बाजार तमाम इकोनॉमिस्ट भी इसी की उम्मीद करके चल रहे थे। थोड़ी डिमांड थी कि अगर आगे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर सुस्त होने की आशंका है तो थोड़ा सा बूस्टर एक बार और मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आरबीआई गवर्नर ये कहा कि आगे हम जो भी डेटा आएंगे, जो भी परिस्थितियां इमर्ज होंगी ग्लोबल मार्केट से, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज होंगी, उस पर हम करीब से नजर रखेंगे और जो भी कदम होंगे आगे हम उठाएंगे। लेकिन अच्छी चीज ये है कि महंगाई दर के अनुमान में आरबीआई गवर्नर ने कटौती की है और FY26 के लिए जो जून पॉलिसी में जो अनुमान दिया था 3.7% का, उसको काफी ज्यादा कम किया है, 3.1% का अनुमान दिया है। बाकी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े को उन्होंने जस का तस रखा है, उसमें उन्होंने कोई गिरावट, कोई दबाव की आशंका नहीं जताई है। 6.5% की जीडीपी ग्रोथ को लेकर वो की अनुमान को लेकर अभी वो कायम है। बाजार हम देख रहे हैं कि कोई ज्यादा पॉलिसी के बाद कुछ हुआ नहीं, मतलब बाजार भी लार्जली तो मान के चल ही रहा था कि कोई मतलब स्टेटस को रहेगा। अगर रेट कट आता तो बाजार में एक्साइटमेंट बढ़ती, लेकिन आप देखिए निफ्टी वही 30 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें 30 अंक ऊपर, ज्यादा वहां पर कोई हम चेंजेस देख नहीं रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन हालांकि जरूर वीक है क्योंकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ा सा पेन बढ़ा है और कुछ कुछ वो सेक्टर जो रेट कट से लाभान्वित होते हैं या फिर उम्मीद हमेशा करके चलते हैं कि रेट कट आ जाए तो बेनिफिट होगा। आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट वाला जो खेमा थोड़ा निराश आपको दिखेगा और लगभग सारे के सारे जो कंट्रीब्यूटर हैं रियल एस्टेट के, आपको फिलहाल गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग पर ज्यादा असर हम देख नहीं रहे हैं। निफ्टी 40 अंक नीचे, निफ्टी बैंक हालांकि अपने गेंस को सरेंडर करके सपाट कारोबार कर रहा है 55,350 के आसपास। सुनील सर, पहली प्रतिक्रिया आपसे। हमारी आपकी डिमांड तो गवर्नर साहब ने पूरी नहीं की, लेकिन महंगाई को लेकर एक राहत उन्होंने जरूर दी है। कैसे देख रहे हैं आप पॉलिसी स्टेटमेंट को और क्या व्यू बन रहा है इस पर? देखिए, जो आंकड़े उन्होंने दिखाए यहाँ पर, तो उससे उनकी स्टैंड सही लग रही है अभी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की दर में कटौती तो कर रहे हैं इस साल का, मगर अगले साल के लिए 4 और 4.9 तक Q1 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी बिकॉज फूड प्राइसेस वॉलेटाइल उनको लग रहे हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि इमीडिएट इन्फ्लेशन तो ठीक है, मगर मीडियम टर्म में थोड़ी वापस 4 के ऊपर चलने की जो उम्मीद है उसके कारण। सेकंड, ग्रोथ के बारे में उन्होंने कोई आशंका नहीं दिखाई, यानी उनको फीलिंग है कि सर्विसेज PMI अच्छी चल रही है, गवर्नमेंट की कैपेक्स अच्छी चल रही है, तो ये सब चीज से उन्होंने ग्रोथ का जो आउटलुक है उसको कायम रखा है, तो इसलिए उनको रेट कट की जरूरत नहीं पड़ी। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन अच्छी हो रही है, क्योंकि ओवरऑल 77 बेसिस पॉइंट्स का आपको लेंडिंग रेट में कट हुआ है, 100 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल, जिसमें 55 बेसिस पॉइंट्स ड्यू टू द रेट कट उन्होंने बताया। तो उनके ख्याल में ट्रांसमिशन ठीक ठाक चल रही है। तो बात ऐसी बनती है अभी, मगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन उन्होंने कहा कि अभी बढ़ नहीं रही है। यानी कहते हैं ना इंग्लिश में, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक। तो लोगों के मन में अभी EMI भी कट रहे हैं और माहौल भी ठीक है, मगर गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के कारण, मगर लोग जाके खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो शायद उम्मीद यह है कि फेस्टिवल सीजन के आते ही ये बदलाव आ जाएगी। तो उनके मन में लगा कि अगर फेस्टिवल सीजन में भी डिमांड नहीं पिकअप होती है तो बाद में देखा जाएगा। अब के लिए ट्रांसमिशन ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है, और इन्फ्लेशन की दौर भी शॉर्ट टर्म में कम है, मगर थोड़ी मीडियम टर्म यानी नेक्स्ट ईयर में 4.9 तक जाने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने रेट कट नहीं किया। तो ये आंकड़े देखकर लगता है कि उन्होंने सही दिशा में दिखाई है और शांत किया है सबको कि देश में ठीक ठाक है। तो मैं उससे एक पॉजिटिव चीज निकालूंगा कि डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी उनको इतना दिक्कत नहीं दिख रहा है अपने देश की ग्रोथ के ऊपर, और इन्फ्लेशन पे कॉशन स्टांस है। तो ठीक है, पॉलिसी ने कुछ नेगेटिव शॉक्स नहीं दिया, पॉजिटिव शॉक तो नहीं आया, मगर नेगेटिव शॉक तो नहीं दिया। उससे मैं कहूंगा कि एज पर द डेटा RBI गवर्नर की जो एक्शंस रही है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे देखें तो एज पर डेटा जो सुनील जी की तरफ से जो है, जो रिएक्शन है RBI गवर्नमेंट का, वो जो है सहमत है। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं रजनी ठाकुर L&T फाइनेंस से। गुड मॉर्निंग मैम। आप यहाँ पे देखें तो लार्जली RBI MPC की अनाउंसमेंट्स आ गई है, रेट्स अनचेंज है, स्टांस न्यूट्रल है। हालांकि इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसे गिराया गया है। यहाँ पे जो है देखें तो कंजम्पशन खेमे पे जो अभी भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, जिस तरह मोमेंटम देखने मिल सकेगा, जिस तरह फेस्टिव सीजन आएगा। इनिशियल थॉट्स क्या रहेंगे रजनी मैम आपके? तो
थिंक बहुत ही बैलेंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट था, इन गवर्नर का टोन था, स्पेशली कंसिडरिंग कि लास्ट 2-3 डेज गिवन द टैरिफ अनाउंसमेंट्स मार्केट्स बहुत नर्वस हो रही थी. आरबीआई टुक अ वेरी calm and measured, balanced tone and approach, I will say. ग्लोबल उन्होंने रिस्क मेंशन किया बट एक्चुअली बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया. इनफैक्ट उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया के बहुत ब्राइट है. शॉर्ट टर्म थोड़े बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स मिक्स चल रहे हैं, बट गिवन द फैक्ट कि हमारा रूरल सेक्टर पिकअप कर रहा है, अर्बन जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है राय रजनी की तरफ से आते हुए, लेकिन अब चलिए हमारे साथ दीपक अग्रवाल जुड़ रहे हैं. गुड मॉर्निंग दीपक. आप कंजम्पशन खेमे पे जो है उतना रिएक्शन अच्छा नहीं देखने मिला. रियलिटी स्टॉक्स पे देखे तो आप देखते हैं कि नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है. सुनील सर, कोई चेंजेस तो नहीं आएगा? जैसे एज अ बोले कि कंज्यूमर मेरे ईएमआईज पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, मेरे इंटरेस्ट रेट्स पे कोई चेंजेस नहीं आएगा. एक्सपेक्टेशंस थी कि जल्दी से ट्रांसमिशन, अगर मैं लोन कहीं से लेता हूँ तो वो लोअर रेट्स भी आए, तो वो निराशा ज़रूर कर रहे हैं कंजम्पशन के खेमे पे. और सुनील सर, इसको किस तरह लेंगे एज एन इंडिविजुअल? अब देखिए, बाजार का इम्पैक्ट हम समझते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो है इम्पैक्ट हम समझते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर मैं लोन लिया हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे लोअर इंटरेस्ट रेट्स आएँ, अब क्या होगा मेरे लिए? अब फेस्टिव सीजन के भी वेट कर रहे हैं अभी. नहीं, आप देखिए क्या है ना कि बैंक्स भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मगर और भी कर सकते थे, शायद इस पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे. तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि फेस्टिवल सीजन में मारामारी होती है, क्योंकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो बहुत सारे डिस्काउंट्स आप मैन्युफैक्चरर कम लेंडर्स की ओर से देख पाएंगे. तो कंज्यूमर्स भी शायद उसका इंतजार करेंगे अभी. और मेरा मानना है कि बाकी की जो ट्रांसमिशन अभी तक जो नहीं हुई है, वो अभी फेस्टिवल सीजन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर अभी तक अपना हाथ नहीं खोल रहा है खर्चा करने के लिए. तो इसलिए बैंक्स अभी ट्रांसमिशन को और बढ़ाएगी. ये रेट कट नहीं हुआ फिर भी, तो मेरा मानना है कि इस फेस्टिवल सीजन में आपको एक अच्छी खासी और भी ईएमआई की कटौती इंतजार कर सकते हैं. इस आरबीआई पॉलिसी में सपोर्ट ना मिले उसको छोड़िए. तो मेरा मानना है कि इस फेस्टिवल सीजन में आपको एक अच्छी बूस्ट मिल सकती है, बिकॉज दोनों लेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों हाथ मिलाकर एक कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे, और वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो है वो डेफिनेटली कंज्यूमर को एडवांटेज पहुंचा सकती है. रुख बरकरार रखने पर तो फोकस है ही आरबीआई का, लेकिन साथ साथ ये भी कहना था कि टैरिफ को लेकर ग्लोबल फ्रंट पर अनिश्चितताएं जो हैं कायम रहेगी. आपको बता दें कि इकोनॉमी के हालात को देखते हुए, इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए, इमर्जिंग मार्केट्स इन पर्टिकुलर, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, और उस सब को देखते हुए इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, जीडीपी ग्रोथ डेटा, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो. लेकिन साथ साथ अगली पॉलिसी जो है उसकी अनाउंसमेंट 1 अक्टूबर को होने वाली है, तो इस पर भी फोकस आपके लिए एक नेक्स्ट वीक ट्रिगर पॉलिसी को लेकर जो होगा वो 1 अक्टूबर को होगा. बहरहाल हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं. दीपक जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए. इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, सबसे पहले आपका ही टेक ऑन द पॉलिसी स्टेटमेंट मैं जानना चाहूंगी. गवर्नर ने कोई बदलाव नहीं किए हैं. आरबीआई का डिसीजन टू मेंटेन द रेपो रेट, क्या ये सिग्नल करता है कोई शिफ्ट इन ऑर्डर टू मैनेज इकोनॉमी एट प्रेजेंट और साथ साथ ग्रोथ फॉर द नियर फ्यूचर? थैंक यू आपके शो पे बुलाने के लिए. सी बेसिकली हमें जी आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें यूनानिमस डिसीजन है रेट 5.5 पे रखने का, रिपो रेट कांस्टेंट रखने का. हमें लग रहा था प्रोबब्ली कुछ मेंबर्स डिसेंट करेंगे. आरबीआई ने ग्रोथ फ्रंट पे भी स्ट्रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट किया है. ये साल की ग्रोथ 6.5%, अगले साल की ग्रोथ 6.7%. और इन्फ्लेशन पर भी भले ही उन्होंने पूरी साल की एवरेज इन्फ्लेशन 3.7 से 3.1 की है, बट फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन अगले साल फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून में उनका इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 4.9% है. नाउ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग हायर फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन के कारण उनकी पॉलिसी थोड़ी हॉकिश है और रेट कट की उम्मीद थोड़ी कम है. सितंबर में जाते जाते फेड रेट की पॉलिसी है. फेड जो रिसेंट वीक डेटा आ रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ अ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट यूएस में काफी बढ़ चुकी है. बट हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर ग्रोथ स्ट्रांग रहती है और इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्शन दिया है, तो लगता है कि आगे रेट कट की उम्मीद कम करनी चाहिए. आरबीआई लिक्विडिटी एम्पल रखेगी सिस्टम में, जिसके कारण जो ट्रांसमिशन हमने देखा है
70 बेसिस पॉइंट से रेट ट्रांसमिशन हुआ है, आरबीआई प्रोबब्ली लिक्विडिटी के थ्रू इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहता है। सो पॉलिसी ओवरऑल थोड़ी हॉकिश थी। आरबीआई ने कोई गाइडेंस नहीं दिया फ्यूचर रेट कट के लिए। आगे अगर ग्रोथ सफर करेगी और फेड रेट कट के कारण हो सकता है एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट और आए, बट उसकी उम्मीद कम है। कॉशन प्रैक्टिस करने की हिदायत हम देते हैं और इस वक्त आरबीआई गवर्नर साहब ने भी इसी तरह का कॉशन प्रैक्टिस करते हुए ये पॉलिसी स्टेटमेंट जो है उसे आउट किया है। लेकिन रजनी जी, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बैंकिंग सेक्टर और क्रेडिट डिमांड पर एक टेक आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। व्हाट डू यू थिंक आरबीआई पॉलिसी क्या मीन करती है इन पर्टिकुलर क्रेडिट ग्रोथ और लेंडिंग रेट्स के लिए, और क्या मेजर्स आरबीआई की तरफ से इफ एनी होने चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि लिक्विडिटी की सिचुएशन जो है वो इसी तरह बरकरार रहे बैंकिंग सिस्टम में, पर्टिकुलरली एमएसएमईज की जहां हम बात करते हैं, अंडरसर्व्ड सेक्टर्स की जहां हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको इन तमाम तर्ज पर? तो गुड क्वेश्चन। क्रेडिट का दोनों साइड बहुत रिस्की होता है। वेरी लो क्रेडिट रेट्स काइंड ऑफ ब्रिंग्स इन द रिस्क ऑफ क्रेडिट बबल्स बिल्डिंग अप, एंड दैट्स व्हाई आरबीआई ने बहुत ही स्ट्रांगली, अगर उनका ग्रोथ प्रोजेक्शन स्ट्रांग है तो उन्होंने एनी फर्दर रेट कट के लिए होल्ड किया। इनफैक्ट वेटिंग की जो अभी तक रेट कट 100 बेसिस पॉइंट किया है इस साल में, वो ट्रांसमिट हो एंड कस्टमर्स के पास पहुंचे। एट द सेम टाइम व्हाट रियली मैटर्स फॉर लेंडर्स इज कि लिक्विडिटी सिस्टम में कितनी है, एंड एवरेज इफ यू सी एनीथिंग बिटवीन 2.5 to 3 लाख करोड़ डेली एवरेज मेंटेन किया है जब से ये फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है। तो प्लेंटी ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम, किसी भी लेंडर के पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है। नाउ इफ देयर इज अ गुड कस्टमर जिसको लेंडिंग की जरूरत है, तो देयर इज प्लेंटी ऑफ फंड अवेलेबल फॉर लेंडिंग। और एक बहुत बड़ी बात गवर्नर ने करी कि हमारे पास पिछले 1-1.5 साल में बहुत हाई क्रेडिट ग्रोथ रेट था, विच वाज द पोस्ट कोविड जंप, और अब धीरे धीरे हम 10 ईयर नॉर्मल के पास आते जा रहे हैं। एंड ही इज मेंशन्ड कि 10.3% इज द 10 ईयर एवरेज। ब्रॉडली हमारे क्रेडिट ग्रोथ इन लाइन विद आवर नॉर्मल ट्रेंड लेवल है, तो एक्चुअली स्लो नहीं है क्रेडिट ग्रोथ। एवरेज उन्होंने बताया 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा क्रेडिट हर साल जा रहा है, एंड ही एक्सपेक्ट्स कि इस साल भी जाएगा। सो टू दैट एक्सटेंट काफी क्रेडिट है। कस्टमर सेंटिमेंट बड़ी बात है, जहां पे क्रेडिट डिमांड आना चाहिए, एंड दैट मैटर्स। रूरल साइड में क्रेडिट डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है क्योंकि पिछले 2-3 सीजन्स, खरीफ, रबी एंड नाउ द करंट खरीफ सीजन हैज बीन वेरी स्ट्रांग। अर्बन धीरे धीरे पिकअप कर रहा है एज वेल। नाउ विथ लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्फ्लेशन, अर्बन टिपिकली 2 to 3 क्वार्टर्स में पिक करता है। तो टुवर्ड्स द फेस्टिव सीजन वी शुड सी दैट पिकिंग अप एज वेल। तो क्रेडिट डिमांड में पिकअप करेगा, फंड की अवेलेबिलिटी है, रेट कट्स उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी दिए हैं जो ट्रांसमिट हो रहा है। सो इट शुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन मैक्रो इंडिकेटर्स इन वेरी सून, इन नेक्स्ट 2 to 3 months इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। नहीं, बिल्कुल सही बात है रजनी जी, क्योंकि थोड़ा लैग इफेक्ट के साथ आता है। मान लीजिए अगर कोई कदम उठाए जाते हैं तो कम से कम 4-5-6 महीने तो फिर पूरा असर आने में दिखेगा। तो आरबीआई गवर्नर ने भी कहा कि ट्रांसमिशन अच्छी रफ्तार से हो रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि वो किस तरह से पिकअप होती हैं चीज़ें। लेकिन बाजार में थोड़ी सी हम निराशा हावी होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में आप देखिए करीब 80 अंकों की गिरावट है। थोड़ी देर पहले हम 100 अंक नीचे निफ्टी को देख रहे थे। निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी जो शुरुआती जो थोड़े बहुत गेंस थे उसको गंवा के अब सपाट आप देखेंगे 50 अंकों के आसपास की गिरावट है। एसबीआई अपने 800 रुपये के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी अगर आप सरकारी बैंक देखेंगे तो वहाँ पर नरमी है। देखिए कहीं ना कहीं अंदर से ना बहुत उम्मीद तो नहीं थी, बट एक होप ज़रूर थी कि शायद अगर यहाँ से जीडीपी ग्रोथ को लेकर कोई अगर निराशा अगर हो सकती है ट्रंप के टैरिफ के चलते, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, तो शायद आरबीआई गवर्नर एक रिलीफ देने की कोशिश करें। लेकिन सारे के सारे तरकश के तीर एक भी बार खाली नहीं करेंगे, बचा के आगे रखें। अक्टूबर की पॉलिसी आएगी और उसमें शायद एक रेट कट की उम्मीद फिर से करें, लेकिन बाजार में थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी है। और कमज़ोरी कहाँ पर है? आप देखेंगे कि जो रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स है ना, ऑटो में थोड़ी आपको कमजोरी दिखेगी। हीरो मोटो आप देखिए करीब 1.5% नीचे है। वैसे आज नतीजे भी आने वाले हैं तो हीरो मोटो में थोड़ा कॉशियस अप्रोच होगा। बाकी आईटी और फार्मा ये शेयर बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक टॉप लूजर है निफ्टी का, करीब करीब हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की गिरावट आपको इसमें दिखेगी। और कंजम्पशन साइड पर एचयूएल, ट्रेंट के भी नंबर का इंतजार है।
ये ऊपर आपको दिखेंगे। अडानी पोर्ट्स में थोड़ी सी बाइंग है। एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल के जो शुरुआती गेंस थे उसको गंवा के फिलहाल ये शेयर आपको सपाट कारोबार करता दिखाई देगा। तो बाजार में थोड़ी सी हम देखते हैं कि नेगेटिविटी बढ़ी है। लेकिन दीपक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि थोड़ा मतलब अगर हम साल भर के अगर हम इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन की बात करें तो उसको तो कम कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स भी दिख रहे हैं आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट में। आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं अब यहां से, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल थ्रेट्स, इस साल में और कितनी रेट कट की आप उम्मीद करके चल रहे हैं? क्या 4 बेसिस पॉइंट, या फिर अगर थोड़ी इकोनॉमी डामाडोल हुई, टैरिफ की टेंशन आई तो आधा % की भी ऐलान हम देख सकते हैं? सर, अगर हम पॉलिसी के जो फोरकास्ट देखें कि आरबीआई के अनुमान अप्रैल टू जून क्वार्टर में इन्फ्लेशन 4.9% है और ये साल की ग्रोथ उन्होंने 6.5% पे मेंटेन की है। अगले साल की ग्रोथ 6.6% पे दिख रही है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के हिसाब से अगर ये अनुमान सही आते हैं तो रेट कट की उम्मीद काफी कम है। ये टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, जो इनिशियली 25% टैरिफ अगर ये रोल बैक नहीं होता है तो इस पे ग्रोथ पे 20 से 30 बेसिस पॉइंट का अनुमान है। प्लस और अगर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस ये साल ऐसा मानना है कि प्रोबली अक्रॉस द ग्लोब और इंडिया में भी फर्स्ट हाफ ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, सेकेंड हाफ ग्रोथ वीक रहेगी। तो अनलेस वीकर ग्रोथ, और दूसरी बात यूएस में रेट कट्स की उम्मीद बढ़ गई है। सितंबर में फेड एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकता है। तो आगे चलते हुए अगर यूएस इकोनॉमी वीक रहती है जिसके कारण हम 50 से 75 बेसिस पॉइंट यूएस में रेट कट देखते हैं और हमारे यहाँ ग्रोथ वीक होती है, तो शायद हम एक 25 बेसिस पॉइंट और रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे देखें तो रिएक्शन जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी देखने मिल रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहाँ पे लगता है कि इस बार फेस्टिव सीजन में जो है ईएमआईज शायद कम ना हो तो उसका भी रिएक्शन देखने मिल सकता है। यानी कि रियल्टी कंपनीज को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और फीचर्स लाने पड़ेंगे, ऑफर्स लाने पड़ेंगे अगर कस्टमर्स को वो करते हैं वो तो। लेकिन आरबीआई पॉलिसी के बाद मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन सेक्टर्स भी देखें तो लाल निशान में जो है ट्रेड कर रहे हैं। रजनी, एक बार हम बात करना चाहेंगे कि डोमेस्टिक क्यूज़ पे आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि कुछ क्यूज़ जो हैं थोड़े मिक्स्ड भी आ रहे हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक मैक्रो स्ट्रेंथ है, सोइंग अच्छा आ रहा है, मॉनसून भी अबव नॉर्मल जो लेवल्स पे देखने मिल रहा है और रूरल में जो है स्ट्रेंथ है। लेकिन कुछ क्यूज़ हैं जहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि मिक्स क्यूज़ देखने मिल रहे हैं। वो कौन से क्यूज़ है या कोई फैक्टर्स है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए, और क्या वो चिंता का रीज़न बन सकता है आने वाले महीनों में? RBI ने एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्पेसिफिकली मेंशन किया कि दैट हैज बीन गोइंग वीक। नाउ देयर आर 2-3 थिंग्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता ये है कि कुछ तो फ्रंट लोड होता है। देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन जो उन्होंने टैरिफ डेडलाइन से पहले करा था, जिस टाइम हमने आईआईपी हायर देखा था। सो इट कुड वेरी वेल बी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब नॉर्मलाइज हो रहा है। एट द सेम टाइम जब भी डिमांड दिखता है, टिपिकली आईआईपी और कंजम्पशन लैग के साथ इफेक्ट करता है। सो अगर हम धीरे धीरे डिमांड पिकअप करते हुए देखें तो बहुत ही एरेटिक सीरीज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में पिकअप करना शुरू होना चाहिए। टिपिकली सीजनैलिटी भी होती है। फर्स्ट क्वार्टर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लो होता है, सेकंड क्वार्टर पिकअप होना चाहिए। बट प्रोडक्शन क्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिक्स्ड है। एंड the high frequency indicators जो क्लियर अपटिक नहीं दिखा रहे। इफ यू नोटिस 6.4 6.5 का प्रोजेक्शन है क्वार्टर 1 का, एंड ब्रॉडली 1 महीना हो गया इनटू क्वार्टर 2 उसी रेट से चल रहा है। हम इंक्रीमेंटली इंक्रीज नहीं देख रहे, विच इज व्हाट इफ यू रिकॉल गवर्नर ने बोला था कि द बार फॉर नेक्स्ट कट इज वेरी हाई। अगर उनको ग्रोथ में कुछ स्लो डाउन दिखेगा तभी वो नेक्स्ट कट का सोचेंगे। तो वो मिक्स्ड क्यों है, ही इज अवेयर कि अभी क्लियर अपटिक नहीं दिख रहा है। बट गिवन द फैक्ट कि फेस्टिव सीजन आ रहा है जिसमें डिमांड पिकअप करता है, सीजनल था Q1 लो एज वेल। ऑल्सो जो रेट कट्स करे हैं उनको सीप इन करने में, ट्रांसमिट करने में 1 से 2 क्वार्टर लगता है। तो अभी फर्दर रेट दिखने चाहिए इन कंज्यूमर लेवल पे रेट कट्स। तो शायद ये पिकअप कर जाए बाय द टाइम हम सितंबर अक्टूबर हिट करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि अक्टूबर का जो महीना रहेगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ, कंजम्पशन सब एक पॉइंट पे आएंगे। और याद रखिए फेस्टिव सीजन
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सैटरडे से 9 अगस्त से जो है फेस्टिव सीज़न भी शुरू होगा, तो स्टॉक मार्केट्स जो है डिस्काउंट भी करते हैं पूरी थीम को लेके। लेकिन दीपक जी, मेरे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत रेट ट्रांसमिशन की बात हुई है, हमें बस बताएं एक ऑर्डर में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट ट्रांसमिशन ज़्यादा जल्दी दिखने मिलता है, ताकि हमारे एज अ व्यूअर को उन्हें पता लगे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिल सकता है। NBFC, PSUs, प्राइवेट बैंक्स, सबसे ज़्यादा जिस तरह ट्रांसमिशन पास होता है वो कौन सा सेगमेंट रहेगा, आप क्रोनोलॉजिकली बता सकते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारे व्यूअर के लिए भी। नहीं, सी देखिए, अगर जो आपके व्यूअर्स है, अगर वो खुद बोरोअर्स है, तो उन्होंने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन लेंगे, तो MCLR लिंक के बदले अगर एक्स्ट्रा रिपो रेट लिंक लोन लेंगे, तो उसमें सबसे तेजी से आपकी ट्रांसमिशन आप देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो बैंकों में जब भी रेट कट होता है, लिक्विडिटी होती है, तो दोनों बेसिकली आपके डिपॉजिट रेट्स भी नीचे आते हैं और आपके लेंडिंग रेट्स, अगर बैंक की प्रोफाइल देखेंगे तो हर एक बैंक की मिक्स ऑफ EBLR लिंक लोन और MCLR लिंक लोन डिफरेंट होगी, जिनकी तो बेसिकली रेट कट के समय जो बैंक की एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन ज्यादा होंगे, उनके नेम प्रेशर में जल्दी आएंगे। और ऐसी सिचुएशन अगर रेट तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जो बैंक की एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन्स है उनकी नेम्स उतनी तेजी से बढ़ेंगी। तो ये लीड लैग चलता रहता है। बैंक्स में हम सबसे तेजी से ट्रांसमिशन देखते हैं, उसके बाद NBFCs में देखते हैं, और PSUs में भी अगेन NBFCs और PSUs ये अगर बैंक से एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन्स ले रहे हैं, तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर और नीचे तेजी से होती है। तो ये RBI ने जो लास्ट 3-4 सालों में जो एक्सटर्नल बैंक लोन्स, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक बैंक लोन्स को ये किया है, प्रमोट किया है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि फरवरी से अब तक सेंट्रल बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, बट करीब करीब 70 से 75 बेसिस पॉइंट का हमने ट्रांसमिशन देखा है। जी बिल्कुल। अभी बाज़ार की भी बात करें तो दिन के निचले स्तर पे जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक भी जो है लाल निशान में है, और ब्रॉडर इंडिसेस यहाँ पे भी बिकवाली देखने मिल रही है। एक डोमेस्टिक क्यू से देखें तो ऑटो और रियल्टी स्पेस में जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है। वही ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो अभी भी फार्मा और IT स्पेस ट्रम्प की कमेंट्री के बाद जो है भारी गिरावट इन सारे सेक्टर्स में देखने मिल रहा है। तो दोनों ही न्यूज़ फ्लो से जो है एडवर्स इम्पैक्ट बाजार में देखने मिल रहा है। सारे सेक्टरल जो इंडिसेस है अब सब लाल निशान में आ गए हैं। लेकिन ऑफकोर्स एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हमारे गेस्ट के साथ और भी बातचीत करेंगे कि RBI MPC की जो इम्पैक्ट है वो आपको कैसा आता है। क्रेडिट पॉलिसी महा कवरेज इस वक्त, और RBI गवर्नर की 5 बड़ी बातें। रेपो रेट 5.5% के स्तर पर स्थिर, न्यूट्रल रुख जारी रहेगा। FY26 के लिए 6.5% GDP ग्रोथ अनुमान पर कायम। वित्त वर्ष 2026 महंगाई दर अनुमान 3.7% से घटाकर 3.1% किया। ग्रोथ आउटलुक को ग्लोबल अनिश्चितताएं से खतरा, और साथ ही ग्रामीण खपत मजबूत और शहरी मांग में रिकवरी मोड जारी। क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब बाजार पर नजर। 24,564 के लेवल्स पर करीब 84 अंकों की बिकवाली के साथ निफ्टी में क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट का क्लियर कट इम्पैक्ट बाजार पर दिख रहा है। बाजार पर एक टेक मार्केट एक्सपर्ट से जान लेते हैं। शरण लिनाने हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण, एज वी वर डिस्कसिंग, डिस्काउंटिंग मशीन है बाजार, लेकिन इस वक्त आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पूरी तरह से और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस में भी इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ। मानसी जी, जैसे मैंने सुबह भी बोला था, रियल एस्टेट से दूर रहिए। बहुत ही हाई बीटा सेक्टर है। अभी आप हाल देखिए 2.3% डाउन एज अ सेक्टर। इसके लिए बोल रहे हैं अभी मार्केट ने पॉलिसी को डिस्काउंट कर लिया, नो शो है। अभी मार्केट हैज़ मूव्ड ऑन अगेन। अभी टैरिफ्स को लेके आज ट्रम्प ने 24 आवर्स दिया था, तो कुछ ही घंटों में अभी उसका ट्वीट आ जाएगा। अभी क्या आता है, कौन से सेक्टर पे आता है, एक तरफ वो बोल रहे हैं US में फार्मा के कंपनीज़ को क्या मेडिसिन प्राइस कम कीजिए, और दूसरी तरफ हमारे फार्मा पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो अभी मार्केट एक इवेंट से अभी दूसरे इवेंट की तरफ जा रहा है। जैसे आज मैंने सुबह भी कहा था 24,600 आज टूटता हुआ दिख रहा है, जो टूट गया है। अभी 24,560 चल रहा है। मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ द डे आज थोड़ी और वीकनेस बढ़ सकती है और मार्केट आपको 24,500 के भी लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
फार्मा में तो थोड़ा पेन है ही, लेकिन रियल एस्टेट जो कि आज की पॉलिसी से थोड़ा निराश हो रहा है, 2.25% की गिरावट इंडेक्स में है और इंडेक्स के जो सभी 10 के 10 शेयर हैं वो गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी डे लो पर करीब 90 अंकों के आसपास की गिरावट। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा पेन कम है, 55,300 के आसपास है, क्योंकि निफ्टी बैंक में कल हमने गिरावट देखी थी 600 शेयर तेजी के, लेकिन उसके 3 गुने से ज़्यादा 2100 शेयर इस वक्त मंदी के साथ एनएसई पर आपको दिखाई देंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मार्केट में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी घबराहट बढ़ रही है राजेश जी। कल भी हमने गिरावट देखी, आज पॉलिसी से पहले तो ठीक था, लेकिन पॉलिसी के बाद, हालांकि पॉलिसी में ऐसी कोई निराशा नहीं आई है, बट ये था कि हाँ, जिनकी उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी वो निराश हुए होंगे। आप ज़रा ये बताइए कि बाजार में अभी करना क्या चाहिए राजेश जी, और किसी को अगर मान लीजिए अपने पोजीशंस को हेज करना हो, कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी आप बताएंगे? सो मॉर्निंग अभिषेक जी, मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में अनसर्टनिटी का माहौल तो बना हुआ है और जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 हफ्ते में मार्केट का एक बिहेवियर देखा है कि हायर साइड पे मार्केट सस्टेन नहीं होते हुए दिख रहा है, और जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो मार्केट में एक कॉशियस स्टैंस एज वेल एज नर्वसनेस यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। हम देखें काफ़ी सेक्टर जो कि डायरेक्टली टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ फ्लो से इम्पैक्टेड थे, वहाँ तो एक दबाव बना हुआ था, और आज अभी पॉलिसी में जिस तरीके से रेट में अनचेंज आया है उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखने को मिला, और एक बैंकिंग सेक्टर जो था थोड़ा सा आज पुल बैक दिखा रहा था ओपनिंग में, वहाँ पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है। हालांकि हमें लगता है कि अभी भी मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी तो अभी भी इंटैक्ट है, बट नियर टर्म शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा जब तक ये न्यूज़ फ्लो की अनसर्टनिटी बनी रहेगी। निफ्टी ने आज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,600 का जो है उसके नीचे आज फिसला है, तो ये भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। हमें लगता है अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है निफ्टी का वो करीब 24,450 के आसपास है। अगर हम 24,600 के नीचे रहते हैं तो 24,450 के आसपास तक हमें लगता है ये दायरा ओपन हो चुका है, तो वहां तक भी ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है निफ्टी में, जो कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए। तो अभी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, अगर किसी को हैज करना है तो 24,500 का पुट ऑप्शन या 24,550 का ही एट द मनी का ही पुट ऑप्शन बाय करके रखें, क्योंकि हमें अभी भी जो अनसर्टनिटी है टैरिफ की अनाउंसमेंट को लेके कि जिस तरीके से कल भी स्टेटमेंट्स थे, अगर कुछ हायर साइड पे टैरिफ का रिवीजन होता है या किसी सेक्टर स्पेसिफिक रिवीजन होता है हायर साइड पे, तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट को फ्यूल अप करेगा, और हमें लगता है और लिक्विडेशन मार्केट में बनेगा, क्योंकि मार्केट में अनसर्टनिटी में ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वो हमें लग रहा है कि वो अगर इस तरीके का न्यूज़ फ्लो कुछ बनता है तो ये एक हेज ट्रेड या एक थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए पुट लेना जरूरी है। तो 24,550 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करके चले। वीकली भी ले सकते हैं, 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आपको मंथली बेसिस पे करना है तो मंथली लेवल पे भी आप मंथली एक्सपायरी का भी पुट बाय कर सकते हैं 24,550 का, जब तक ये अनसर्टनिटी बनी रहे, जो कि अभी 225 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 165 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड में हो सकता है कि अगर ये 24,600 के नीचे रहेगा तो 24,450 की ट्रेजेक्टरी ओपन होगी, और वहां तक अगर जाता है तो ये पुट के टारगेट फिर 320 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 24,550, 24,500 के पुट लेके अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो हेज कर सकते हैं। थोड़ी सी गिरावट बाजार में हम देख तो रहे हैं, और आज का जो लो है 24,544 का है। कल का जो लो था 24,592 का था 4 अगस्त को, 24,554 का, और 24,535 था 1 अगस्त का। इस महीने 24,500 को अब तक बाजार ने बचाए रखा है। देखते हैं कि अगर इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके गिरावट आती रही तो फिर वो लेवल्स भी संकट में ज़रूर पड़ेंगे। तो सारे के सारे सेक्टर आपको वीक दिखाई देंगे, लेकिन चिंताएं ट्रंप के टैरिफ को लेकर हैं, तो हम देख रहे हैं कि आईटी में भी थोड़ी सी ना घबराहट का थोड़ा माहौल है। देखते हैं, बाजार पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आगे और एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे। फिलहाल इशू को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रजनी जी, दीपक जी, राजेश जी और शरण जी, आपका बहुत शुक्रिया।
फिलहाल इशू को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम योर स्टॉक्स लेकर आएंगे। फिलहाल मानसी को, शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।